आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका विश्वास हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले प्रतियोगी संबंधित एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जो सब स्थानों से संबंधित हो उसे हम क्या कहते हैं? जो सब स्थानों से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन है आपके पास सार्वजनिक, ऑप्शन बी है आपके पास सार्वभौमिक, ऑप्शन सी है आपके पास सार्वकालिक, ऑप्शन डी है आपके पास सार्वभौतिक। तो देखिए ऑप्शन ए जो है हमारे पास सार्वजनिक, सार्व मतलब सभी, जन मतलब लोग, मतलब जो सब लोगों से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है? आपका सार्वजनिक कहलाता है। फिर ऑप्शन बी आता है हमारे पास सार्वभौमिक। भौमिक जो है ये भूमि से बना हुआ शब्द है। भौमिक क्या है? भूमि से बना हुआ शब्द है। जो सभी भूमि या फिर स्थानों से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है? आपका सार्वभौमिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन सी आपके पास सार्वकालिक। सार्वकालिक में हमारे पास काल दिखाई दे रहा है। काल का अर्थ होता है हमारे पास समय। ठीक है, जो सभी समय से संबंधित होता है उसे कहते हैं हम सार्वकालिक। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हमारे पास सार्वभौतिक। भौतिक मतलब जो जिसे हम 5 इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो कहलाता है आपका भौतिक। ठीक है, वो कहलाएगा आपका सार्वभौतिक। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो सब स्थानों से संबंधित हो। जो सब स्थानों से संबंधित हो उसे कहेंगे हम सार्वभौमिक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसका कोट पुराना है। इस वाक्य में पुराना है, इस वाक्य में जो पुराना शब्द है उसके बारे में पूछा गया है कि पुराना कौन सा शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन है सर्वनाम, ऑप्शन बी है आपके पास संज्ञा, ऑप्शन सी है आपके पास विशेषण, ऑप्शन डी है आपके पास क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है हमारे पास सर्वनाम। ऑप्शन ए है हमारे पास सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास सर्वनाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी है आपके पास विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं आपके विशेषण। ऑप्शन डी है हमारे पास क्रिया। जिस भी शब्द से हमें किसी काम के होने का बोध होता है वो कहलाती है क्रिया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराना कौन सा शब्द है। तो पुराना, पुराना क्या कर रहा है? जैसे हम बोलते हैं कि आपने पुराने वस्त्र पहने हैं। ठीक है, अब वस्त्रों की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? पुराना बता रहा है। ठीक है, पुराने बता रहा है। तो यहाँ पर जो पुराना शब्द है ये क्या है? हमारे पास कोई विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास विशेषण, ये आपके पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सूत और सुत शब्द युग्मों का अर्थ है। अब इन दो शब्दों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि सूत और सुत शब्द युग्मों का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास पुत्र और बेटा। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास बेटी और पुत्री, ऑप्शन सी है सारथी और पुत्र, ऑप्शन डी है पुत्र और सारथी। अब देखिए आपने अगर पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य आएगा। अब देखिए जो सुत होता है, अब जो हमारे पास सुत शब्द है, सुत शब्द है, सुत शब्द का अर्थ होता है, सूत शब्द का अर्थ होता है सारथी। सूत शब्द का अर्थ हो रहा है हमारे पास सारथी, और जो सुत शब्द है उसका अर्थ होता है पुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी। सूत का अर्थ है सारथी और सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास अंताक्षरी, ऑप्शन बी है अंत्याक्षरी, फिर है अत्याक्षरी, ऑप्शन डी है अंतक्षरी। ठीक है, अत्याक्षरी और
अत्याक्षरी और अंताक्षरी, ये तो हमें गलत लग रहे हैं, लेकिन जो अंताक्षरी और अंत्याक्षरी ये जो शब्द हैं हमारे पास, ये हमें कुछ ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसमें से जो व्याकरण के अनुसार शुद्ध होता है वो शब्द होता है हमारे पास अंत्याक्षरी। या तो इसको इस तरह से लिखा जाता है या फिर इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का है? तो सर्वनाम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब सर्वनाम के भेद होते हैं हमारे पास 6 भेद, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं हमारे पास 3 भेद, जिसमें हम ज़्यादातर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, ठीक है। ये सभी जो है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जब हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम प्रयोग किया जाता है कोई या फिर कुछ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कोई या फिर कुछ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी है आपके पास, निजवाचक सर्वनाम। अब निज का मतलब होता है खुद, स्वयं, अपने आप, ठीक है। निज में सर्वनाम प्रयोग में ला रहे हैं हम स्वयं, खुद या फिर अपने आप, ये है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में होता है जब एक सर्वनाम क्या करता है, दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है, वो कोई भी सर्वनाम हो सकता है, तो वो कहलाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलू अपने आप पर भरोसा करो। अब गोलू क्या कर रहा है, अपने आप पर भरोसा कर रहा है, मतलब बात किसके बारे में हो रही है, गोलू की खुद की बात हो रही है, ठीक है। जब बात खुद के ऊपर होती है, स्वयं के ऊपर होती है, तो वहाँ पर आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है? तो स्थानीय शब्द के बारे में पूछा गया है कि ये कैसा विशेषण है हमारे पास। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं हमारे पास, जैसे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है संख्यावाचक, बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक और ऑप्शन डी है आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब संख्यावाचक, संख्या का अर्थ क्या होता है, गिनना। जहाँ पर हमें किसी भी वस्तु व्यक्ति के गिनने का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका संख्यावाचक कहलाएगा। अब गुणवाचक में क्या करते हैं हम, गुणवाचक में किसी व्यक्ति वस्तु के या किसी संज्ञा सर्वनाम के स्थान, स्थिति, गुण, दोष, रंग आदि का हमें जब बोध होता है, वो कहलाता है आपका गुणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ ही होता है नापना और तोलना, ठीक है। अब परिमाणवाचक में क्या होगा, जब हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे शब्दों का बोध होगा जहाँ पर हमें उनको नापने तोलने का बोध होगा, वो कहलाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट आता है सार्वनामिक विशेषण। जब किसी संज्ञा से पहले हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपके पास, स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है? तो स्थानीय शब्द क्या कर रहा है, किसी स्थान का हमें बोध करवा रहा है। अब स्थान का बोध करवा रहा है तो ये किसी जगह के गुण के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सही विलोम शब्द पूछा गया है कि इसका चयन करना है। विलोम शब्द आप सभी को पता होगा, विलोम का अर्थ होता है किसी शब्द का जो
उल्टा शब्द होता है, वो होता है हमारे पास विलोम शब्द। यहाँ पर हर्ष के बारे में पूछा गया है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या है। तो हर्ष का विलोम शब्द के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपके पास खेद, वेदना, दुख, विषाद। ठीक है, अब जो खेद है, अब अर्थ सबका सेम आता है। खेद मतलब होता है दुख, लेकिन जब विलोम शब्द में हम जाते हैं तो खेद का अर्थ यहाँ पर हो जाता है आपका प्रसन्नता। खेद का अर्थ है यहाँ पर प्रसन्नता। फिर आता है वेदना। ऑप्शन बी जो है हमारे पास, ऑप्शन बी है हमारे पास वेदना। अब वेदना का मतलब भी होता है दुख, कष्ट। ठीक है, जो वेदना का विलोम शब्द होता है वो होता है आनंद। वेदना का विलोम शब्द आ रहा है यहाँ पर आनंद। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी दुख। दुख का तो सभी को विलोम शब्द पता ही होगा, दुख का विलोम होता है हमारे पास सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विषाद। अब जो ये विषाद शब्द है, हमारे पास, तो ये है हमारे पास हर्ष का विलोम शब्द विषाद। हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब होता है दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब संज्ञा आप लोगों को पता है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का हमें बोध कराती है वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। संज्ञा में जो एक भेद आता है हमारे पास वो है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जब किसी भी पदार्थ के द्वारा किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है। जब किसी पदार्थ के द्वारा किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है वो कहलाती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास वर्षा, किताब, घर, पानी। अब देखिए ऑप्शन ए जो वर्षा है, क्या इसके द्वारा किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है? किताब के द्वारा, घर के द्वारा या फिर पानी के द्वारा? यहाँ पर जो हमारे पास शब्द दिया गया है पानी। ठीक है, जो पानी शब्द है, अब देखिए पानी से हम बहुत कुछ करते हैं। पानी से हम खाना बनाते हैं, अन्य वस्तु का निर्माण हो रहा है। पानी से हम अब जब घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। सीमेंट जो भी कंक्रीट होती है उनको आपस में मिक्स करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी के द्वारा क्या करते हैं हम? किसी अन्य वस्तु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपके पास पानी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपके पास पानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर ये पूछा गया है। अब देखिए शब्द के बारे में पूछा गया है तो उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर हमारे पास शब्द होते हैं 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब जो विदेशज शब्द हैं, हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अन्य देश की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। उन्हीं में से एक शब्द है हमारे पास वकील। एक शब्द आ रहा है वकील। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो ये जो शब्द है हमारे पास, ये है हमारे पास अरबी भाषा का शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो पुल्लिंग शब्द नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए आपके पास गुणवान, ऑप्शन बी है बलवान, ऑप्शन सी है आपके पास दयावान, ऑप्शन डी है आपके पास प्राचार्य। ठीक है, अब देखिए गुणवान, अगर हम बोलते हैं गुणवान व्यक्ति है तो हमारे पास पुल्लिंग आ रहा है। बलवान व्यक्ति है, फिर से पुल्लिंग आ रहा है। दयावान व्यक्ति है, पुल्लिंग आ रहा है। प्राचार्य, दयावान, प्राचार्य जो है वो दयावान है। प्राचार्य से बना हुआ है प्राचार्य, ये कोई स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर जो प्राचार्य शब्द है ये आपका राइट आंसर होगा।
तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।